Assalamualaikum students. Hope so you all will be fine. Students, today I am going to discuss about sugar isomer. इससे पहले मैं अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ कार्बोहाइड्रेट के इंट्रोडक्शन पर। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले आप वीडियो देख लें, इससे आप इजीली इस टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आप न्यू भी हैं चैनल पर तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज शुगर आइसोमर। शुगर आइसोमर, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं आइसोमर किसे कहते हैं। व्हाट इज आइसोमर? स्टूडेंट्स, आइसोमर उन सब्सटेंसेस को कहते हैं जिनका केमिकल फार्मूला एक जैसा हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो। केमिकल फार्मूला एक जैसा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, उसे बोलते हैं आइसोमर। द सब्सटेंसेस having same chemical formula but different structural formula। स्टूडेंट्स, एक डेफिनेशन है आइसोमर की, द सब्सटेंसेस हैविंग सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, दिस इज कॉल्ड आइसोमर। इसके बारे में आपको अंडरस्टैंड तब आएगी जब मैं आगे फ्यूचर मजीद आपको समझाऊंगा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, तब आपको क्लियरफाई हो जाएगा कि असल में आइसोमर किसे कहते हैं। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन है आइसोमर की। अब इसी स्ट्रक्चरल फार्मूला, ड्यू टू different structure formula, carbohydrates vary in their properties। ओके स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चरल फार्मूला की वेरिएशन की वजह से कार्बोहाइड्रेट्स की प्रॉपर्टीज भी वेरिएशन में आ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, शुगर आइसोमर। शुगर आइसोमर, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ शुगर आइसोमर। फर्स्ट वन इज स्टीरियोआइसोमर। The second one is optical active isomer, and third one is aldose ketose isomer। स्टूडेंट्स, ये तीन टाइप्स हैं शुगर आइसोमर्स की। फर्स्ट वन इज स्टीरियो आइसोमर, सेकंड वन इज ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर एंड थर्ड वन इज द एल्डोस कीटोज आइसोमर। शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज के वजह से बहुत ही अहम है। इनके बारे में फ्यूचर लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करूंगा हर एक टाइप के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, देयर इज अ small subgroup of stereoisomer, that is epimer, that is epimer। Students, all epimers are stereoisomer, but all stereoisomer are not epimer। इसको आपने माइंड में रखना है, all epimers are stereoisomer but all stereoisomers they are not epimer। आज हमारा जो टॉपिक है, इनको अंडरस्टैंड करने से पहले आपको दो टर्म्स के बारे में बहुत ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट इज एसिमेट्रिक कार्बन एंड द सेकंड वन इज वान हॉफ्स रूल ऑफ एन। अब उसके बारे में हम देख लेते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन, एसिमेट्रिक कार्बन
स्टूडेंट्स, एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं द कार्बन दैट कंटेन्स फोर डिफरेंट ग्रुप्स, फोर ग्रुप्स एंड दैट ग्रुप्स शुड बी डिफरेंट, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। वो कार्बन जिसके पास फोर डिफरेंट ग्रुप्स हों उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल, दिस इज कार्बन, फॉर एग्जांपल there is H group, there is hydroxyl group, there is CHO group, aldehyde group, and there is R group, alkyl group. Students, this is called as asymmetric carbon. Here you can see these four groups, they are different: hydrogen group, hydroxyl group, aldehyde group, and alkyl groups. Alkyl group can be different: carboxyl group, amino group. So asymmetric carbon मतलब understand करें the carbon that contain four different groups, they are called as asymmetric carbon. Okay, अब हम बात कर लेते हैं Van Hoff's rule of N. Van Hoff's rule of N. Students, this is the mathematical prediction to find out total number of possible isomer in any carbohydrate. I am repeating again. It is a mathematical prediction to find out number of possible isomers in any carbohydrate. To find out total number of possible isomer, and the formula is 2 raised to power n, and n means number of asymmetric ion. Okay students, now n means number of asymmetric कार्बन। फ्रेंड्स, अब समझ आ रही है ना आपको कि एसिमेट्रिक कार्बन, इनको अंडरस्टैंडिंग आप कर लें। एसिमेट्रिक कार्बन उसको बोलते हैं जिसके पास फोर डिफरेंट ग्रुप्स हों। और वन हाफ रूल्स ऑफ एन क्या है? इट इज अ मैथमेटिकल प्रेडिक्शन टू फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इन एनी शुगर, एंड द फार्मूला इज 2 raised to power n. n मींस नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। अब एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैं यहां पर एग्जांपल ले रहा हूं। Example is, for example, glucose. ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज में हमने मालूम करने हैं नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर कितने हो सकते हैं, ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला होता है C6H12O6। इट इज अ केमिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। अब स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। This is the aldehyde group, CH2OH, OH, H, OH, H, OH, H, OH, and H. Student, it is the structure of open chain structural formula of glucose. इसको फिशर प्रोडक्शन फार्मूला भी कहते हैं क्योंकि एमएल फिशर ने ये इस तरह का फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करवाया था कि स्टूडेंट्स वो इजीली अपने कॉपी पर राइट डाउन कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब एसिमेट्रिक कार्बन हमने आइसोमर चूंकि फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए हमें एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में पता होना चाहिए कितने इसमें एसिमेट्रिक कार्बन, क्योंकि जब हम एसिमेट्रिक कार्बन के बारे में अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम तब जाकर ही हम पॉसिबल आइसोमर फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द फार्मूला ऑफ 2 raised to power n। अब एसिमेट्रिक कार्बन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए ये कार्बन है, क्या ये कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है? इधर देखिए,
स्टूडेंट्स इसके पास एक ग्रुप हाइड्रोजन भी है, एक ग्रुप ऑक्सीजन भी है। अब दो ग्रुप और देखने हैं। तीसरा ग्रुप ये भी है, लेकिन चौथा ग्रुप इसके पास है ही नहीं। हमने बात की थी ना एसिमेट्रिक कार्बन किसे बोलते हैं, 4 ग्रुप्स होने चाहिए एंड दैट 4 ग्रुप शुड बी डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पर एक ग्रुप ये है, हाइड्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप इसके पास है ही नहीं, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कार्बन हमारे पास ये है, नेक्स्ट कार्बन ये वाला कार्बन। अब देखें इसके पास ये एक ग्रुप ये हुआ, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप ये है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन हो गया, ये एसिमेट्रिक कार्बन। नेक्स्ट इस कार्बन देख लेते हैं। इसके पास एक ये ग्रुप है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप ये है, तो ये भी एसिमेट्रिक कार्बन। 4 डिफरेंट ग्रुप्स इसके पास हैं। अब ये कार्बन देख लेते हैं। इस कार्बन के पास ये ग्रुप भी है, ये ग्रुप भी है, ये ग्रुप भी है, चौथा ग्रुप ये है, तो ये भी क्या हो गया, एसिमेट्रिक कार्बन। अब नेक्स्ट कार्बन देख लेते हैं, ये वाला कार्बन। इसके पास ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, थर्ड ग्रुप ये भी है, चौथा ग्रुप ये भी है, तो ये भी क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन। अब इस कार्बन देख लेते हैं। इस कार्बन के पास ऊपर वाला ये जो चेन नजर आ रही है कार्बन की, ये भी है। सेकंड वन देख लेते हैं। अब ये जो H2 है, एक हाइड्रोजन यहां पर अटैच कर लेते हैं, दूसरा हाइड्रोजन स्टूडेंट्स ये यहां पर हम अटैच कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन। ओके, अब ये वाला हाइड्रोक्स ग्रुप यहां पर अटैच कर लेते हैं। मैंने इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दिया CH2OH ग्रुप को। एक H यहां पर, एक H यहां पर, सॉरी एक H यहां पर और यहां पर CH2OH। ओके स्टूडेंट्स, CH2OH में सिंप्लीफाई करके इसे लिख दिया। अब यहां पर देखें, एक ग्रुप तो ये है, दूसरा ग्रुप ये है, क्या ये ग्रुप हो सकता है? ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, लेकिन डिफरेंट ग्रुप तो नहीं है ना। ये देखिए सेम ग्रुप आ रहे हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं हुआ। तो एसिमेट्रिक कार्बन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको, द कार्बन दैट कंटेन 4 डिफरेंट ग्रुप्स। ओके, तो इसमें कितने अब हमारे पास एसिमेट्रिक कार्बन आ रहे हैं? इसमें पास 1 2 3 4 एसिमेट्रिक कार्बन आ रहे हैं, तो हम फार्मूला लगाएंगे 2 की रेज़ पावर n 2 4 कैलकुलेशन करेंगे, 16 पॉसिबल आइसोमर बन सकते हैं इस ग्लूकोज से। कितने बन सकते हैं? 16 पॉसिबल आइसोमर इस ग्लूकोज से बन सकते हैं। सो ये आज की हमारी वीडियो थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे शुगर आइसोमर की टाइप्स पर, स्टीरियो आइसोमर, फिर इसके बाद ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर एंड द लास्ट वन इज द एल्डोस्टोज आइसोमर। कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।